दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे रिया चक्रवर्ती के मामले में। रिया चक्रवर्ती जो पिछले कुछ समय से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है, उसके बारे में अंदर की खबर ये निकल कर आ रही है कि वो इंडिया छोड़कर बाहर भागना चाहती है, कहीं विदेश जाना चाहती है। वो सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी और अन्य जो लोग हैं, इन सब की मिली भगत है इस केस में। और एसएसआर केस में आज लगभग 1.5 साल होने को आ रहा है और अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई है सीबीआई की तरफ से, और न ही कोई ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल में हमको कोई एसएसआर की फैमिली को या एसएसआर जो फाइटर्स हैं उनको कोई न्याय वाली बात सुनने को मिलेगी। दरअसल पिछले काफ़ी समय से रिया की जो हलचलें हैं बढ़ गई हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इंडिया छोड़ना चाहती है। इस मामले में वो बेल पर बाहर है और मैंने एक्यूज्ड है रिया चक्रवर्ती। कत्ल होने से कुछ समय पहले ही, कत्ल है या आत्महत्या जो भी है, कुछ दिन पहले ही उसने छोड़ा था। और इस केस में दिशा सालियान का केस भी जुड़ा हुआ है, ये पक्की बात है, क्योंकि 7 या 8 दिन पहले दिशा सालियान की मौत हुई थी। तभी से एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत घबराए हुए थे और वो कुछ बताना चाहते थे। किसी को बता पाते इससे पहले ही उनकी डेथ हो गई, या डेथ ये कत्ल था या सुसाइड थी, ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। और इस मामले में कुछ पॉलिटिशियंस भी जुड़े हुए हैं। पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, सारा देश ही नहीं पूरा विश्व जान गया है कि इसमें किसका हाथ है, कौन है और कौन कौन से लोग हो सकते हैं दिशा सालियान के मामले में। ये सारी बातें अब खुलने को हैं। देखिए, सीबीआई की अपडेट्स न आने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि सीबीआई शायद जानबूझकर अपडेट्स नहीं दे रही है कि अपराधी कहीं चौकन्ने ना हो जाएं और वो कोई ऐसा कदम ना उठा लें इंडिया से बाहर भागने का, या कुछ और कोई सबूत है, कोई चीज़ है उसे मिटाने का, या कोई पुख्ता जो जानकारी है वो सीबीआई को मिलने वाली हो और ना मिल पाए। तो शायद सीबीआई इसलिए अपडेट्स नहीं दे रही है। और इस मामले में लग रहा है कि अब जिस तरह से एनसीबी पिछले 1.25 साल से काम कर रही है, रोज़ नए नए ड्रग्स एक्यूज्ड ड्रग पेडलर्स पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारा ड्रग्स ऑब्जेक्ट पकड़ा जा रहा है, तो उससे लग रहा है कि एनसीबी जब इतना काम कर रही है तो ईडी और दूसरी जो हमारी सम्मानित एजेंसियां हैं वो भी कुछ ना कुछ करके हमें दिखाएंगी। हमें अपनी सभी एस्टीम्ड एजेंसीज पर पूरा भरोसा है और वो हमारे भरोसे पर खरा उतरेंगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हम सभी सम्मानित एजेंसियों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो इस दिशा सालियान और एसएसआर के केस के मामले में हमें लग रहा है एसएसआर फाइटर्स फिर से एक नए उत्साह के साथ सामने आए हैं। और एसएसआर के जो वकील हैं, उनके परिवार के वकील विकास सिंह जी, उन्होंने भी अभी आज या कल में स्टेटमेंट दिया है कि इस मामले में अब फिर से तेज़ी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और जो भी एक्यूज्ड हैं, जो भी गंदी मानसिकता के लोग रहे हैं इस केस में, वो पकड़े जाएंगे और उन्हें जेल होगी। और एक बात समझने की इन लोगों के लिए ये भी है कि ये चाहें पूरे विश्व में कहीं भी भाग जाएं, कानून से बच जाएं, एक बार को अपना पैसे का इस्तेमाल करके या अपनी पावर का इस्तेमाल करके, लेकिन गॉड की मार से आप और आपके साथी बच नहीं सकते। आपका अतीत, आपका अपराध आपका पीछा करता रहेगा और आप जहाँ भी जाएंगे चैन की एक सांस नहीं ले पाएंगे। ये हम सब की गारंटी है, आपको विश्वास रखिए। अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं, सरकारी गवाह बन जाते हैं, तो शायद आपकी सज़ा कम हो जाए और बाद में आप इज्जत की ज़िंदगी जी लें। लेकिन जो रास्ते पर आप चल रहे हो, उस रास्ते पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट और बहुत ज़्यादा पनिशमेंट
चाहे वो लॉ के द्वारा हो या हमारे गॉड के द्वारा, ये ज़रूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और मेरे विचारों के बारे में आप कितना सहमत हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।